अर्थ ध्यान में रखा। हे पुष्करे क्षण हे वीर, पुष्करे क्षण का अर्थ है कि जिसकी आंखें कमल के समान कोमल, शीतल, सुंदर, बड़ी बड़ी, रंगीनी लिए हुए, माने सर्वांग सुंदर। इसका अभिप्राय है, आंख की सुंदरता के वर्णन का अर्थ है सर्वांग सुंदरता। क्योंकि जिसका ज्ञान सुंदर होवे ना, उसका संपूर्ण जीवन सुंदर हो जाता है। और ये शरीर में ज्ञान का प्रतीक जो है वो आंख है। जिसकी जानकारी शुद्ध है उसका जीवन शुद्ध है। जिसकी आंख सुंदर है उसको सब सुंदर ही दिखता है। ये देखो, कई लोग होते हैं ना, तो अपने को तो बड़ा सुंदर मानते हैं पर दूसरे को कुरूप। सबे गंवारी गांव की गई आप सब ले, एक घर में नई बहू आई, बिहारी का दोहा है, तो गांव भर की गंवारी उसका मुंह देखने के लिए आए। तो मुकुर कपोलन पेट, उसका जो कपोल था ना वो शीशे की तरह था, बड़ा चमकदार। तो जो गंवारिन देखे उसको तो अपना ही मुंह उसके चेहरे में दिखे, तो बोले इसमें क्या रखा है, हमारी तरह की तो है। तो सुंदरता वो है, सुंदरता की कई बात है। हो सुंदरता वो है जिसको देख करके मन में वासना का नहीं, शांति का उदय होता है। ये हमारी पुरानी परिभाषा है ना। राम सी तन की परछाई, जगमगाती मणि खंभन माही। सीताराम दोनों विवाह के समय भावत दे रहे हैं। सिय राम कल भावरी देही, उपमा कही न जाति विधि के हैं। वर्णन करते हैं कि मनहु मदन राम सीय तन की परछाई, जगमगाती मणि खंभन माही। मणियों के खंभे बने हैं और उसमें सीताराम दोनों की परछाई पड़ते हैं। तो परछाई कैसी है कि मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखहि राम विवाह अनुपा। सीताराम तो है बिंब, तो बिंब के साथ तो रति और काम की उपमा नहीं दी, प्रतिबिंब के साथ दी। परछाई कौन है? रति और काम। लेकिन वो इतने सकुचते हैं, सीताराम के सामने आने में इतना संकोच है उनके मन में है कि प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, दरस लालसा सकुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। वो सीताराम जब सामने आते हैं तब वो छिप जाते हैं, जब दूसरी तरफ जाते हैं तब उनकी परछाई दिखने लगती है। माने जहां सीताराम का सौंदर्य आंखों के सामने है वहां रति और काम नहीं है। सुंदरता कहां सुंदर करई, छवि दीप सिखा जन करई। जैसे एक छवि का सुंदरता का एक गृह है और उसमें दिए की लौ प्रज्वलित हो रही है, ऐसी सुंदरता। सुंदरता कहां सुंदर करई, सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाले। मधुरया गिरा
वल्गुवाद्यया उन्नमनोज्ञया विधिकरीरिमा वीरमुदीयति रघरति गुणास्याय तव कथामृतम् सप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् सुविगृह्णन्ति प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संस्कृतो यादृशः मनः शोभयन्ति ओ। ये जो गीत है जिसका पहले सीधा साधा अर्थ क्या था, हे पुष्करेक्षण हे वीर। पुष्करेक्षण का अर्थ है कि जिसकी आंखें कमल के समान कोमल, शीतल, सुंदर, बड़ी बड़ी, रंगीनी लिए हुए, माने सर्वांग सुंदर। इसका अभिप्राय है, आंख की सुंदरता के वर्णन का अर्थ है सर्वांग सुंदरता। क्योंकि जिसका ज्ञान सुंदर होवे ना, उसका संपूर्ण जीवन सुंदर हो जाता है। और ये शरीर में ज्ञान का प्रतीक जो है वो आंख है। जिसकी जानकारी शुद्ध है उसका जीवन शुद्ध है। जिसकी आंख सुंदर है उसको सब सुंदर ही दिखता है। ये देखो, कई लोग होते हैं ना, तो अपने को तो बड़ा सुंदर मानते हैं पर दूसरे को गुरु। सबे गंवारी गांव की गई आप सुन ले। एक घर में नई बहू आई, बिहारी का दोहा है ये, तो गांव भर की गंवारी उसका मुंह देखने के लिए आए। तो मुकुर कपोलन पे उसका जो कपोल था ना, वो शीशे की तरह था, बड़ा चमकदार। तो जो गंवारी देखे उसको तो अपने ही मुंह उसके चेहरे में दिखे, तो बोले इसमें क्या रखा है, हमारी तरीके तो है। तो सुंदरता वो है, सुंदरता की कई बात है वो। सुंदरता वो है जिसको देख करके मन में वासना का नहीं, शांति का उदय होता है। ये हमारी पुरानी परिभाषा है ना। राम सी तल की परछाई जगमगाती मणि खंभन माही। सीताराम दोनों विवाह के समय भावर दे रहे हैं। सिय राम कल भावरी देही, उपमा कहीं न जाति विधि के। तो वर्णन करते हैं कि मनहु मदन राम सिय तल की परछाई जगमगाती मणि खंभन माही। मणियों के खंभे बने हैं और उसमें सीताराम दोनों की परछाई पड़ती है। तो परछाई कहती है कि मनहु मदनवती धरि बहु रूपा, देख ही राम विवाह अनुपा। सीताराम तो है बिंब, तो बिंब के साथ तो रति और काम की उपमा नहीं दी, प्रतिबिंब के साथ दी। परछाई कौन है? रति और काम है।
लेकिन वो इतने सकुचते हैं, सीताराम के सामने आने में इतना संकोच है उनके मन में है कि प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, सरस लालसा सकुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। वो सीताराम जब सामने आते हैं तब वो छिप जाते हैं, जब दूसरी तरफ जाते हैं तब उनकी परछाई दिखने लगती है। माने जहां सीताराम का सौंदर्य आंखों के सामने है वहां रति और काम नहीं है। सुंदरता का सुंदर करई, छवि दीप दिखा जन पड़े। जैसे एक छवि का सुंदरता का एक गृह है और उसमें दिए की लौ प्रज्वलित हो रही है, ऐसी सुंदरता। सुंदरता का सुंदर करे, सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाले। तो सौंदर्य उसको कहते हैं जिसको देख करके चित्त में शांति का उदय होता है। पुष्करे तो पुष्करे वह अक्षिणी की क्षणे जैसे पुष्कराक्षण ही पुष्करेक्षण है ना। पुष्कर, पुष्कर माने कमल, जो सूर्य की किरणों से पुष्ट होता है उसका नाम पुष्कर, सूर्य विकासी कमल। नारायण। तो ये जो आंखें हैं वो कैसी है भगवान की, तो पुष्टि देने वाली है। वो पुष्टि देने वाली है, मतलब जिसकी जिसकी ओर भगवान देखते हैं उसके हृदय में प्रेम की पुष्टि हो जाती है। एक बार भगवान किसी की ओर देखें तो उसके हृदय में उसका प्रेम परिपुष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान के नेत्रों को पुष्कर कहते हैं। तो उनका वर्णन ऐसे करते हैं, अमी हलाहल मद भरे। भगवान की आंखों में अमृत है, विष है और नशा भी, मद भी है। श्वेत श्याम रत्ना, श्वेतिमा जो है आंखों में वो अमृत है, जो श्यामता है वो विष है, और जो रत्नारे है ना, रेशमी, लाल लाल रेशमी के समान कहीं कहीं डोरी है, वो क्या है? नारायण मद है, मद नशा है। जियत मरत झुकी झुकी परत, यही चितवत एक बार। भगवान जिसकी ओर एक बार देख लेते हैं वो मरा हो तो जिंदा हो जाता है वो, और जिंदा हो तो मर जाता है। जियत मरत झुकी झुकी परत, झूम झूम के गिरने लगता है। तो भगवान की जो आंखें हैं वो अमृत उनमें से झरता है, पुष्टि उनमें से गिरती है, सौंदर्यामृत का प्रवाह उनमें से निकलता है। और एक देखो, बात तो गुप्त है लेकिन मैं उसको प्रकट कर देता हूं। तू करने से चौकन्ने हो जाओगे ना। तो वो बात ये है कि अगर आपका ध्यान न लगता हो तो भगवान की आंख से आप आंख ध्यान में मिलावें, जहां आंख से आंख मिली और ध्यान लगा, भगवान की भी पलकें गिरती, उनकी चितवन में भी बात बना है, उनकी पुतली भी भूलती है, और वो बड़े प्यार से आपको बुला रहे हैं। देखो आपका ध्यान लग जाएगा। गोपियां तो कहती हैं कि लाज लगाम न मानही, नैना मुंह बस नाए, ये मुंह जोर सुरंग लो, ऐसे तो हूँ चली जाए। जैसे कोई मुंहजोर घोड़ा होवे और लगाम भी लगी होवे, खींचो उधर मत जाओ, तो ऐसा तो हूँ चली जाए, खींचते रहो फिर भी घोड़ा उधर को बढ़ जाता है। वैसे ये महाराज जो आंखें हैं ये लाज लगाम न मानही, लाज का लगाम नहीं मानती। ये नैना जो है ये मेरे वक्त में नहीं है,
ये तो लाज लगाम न मानही नैना मुंह बस नाए, ये मुंह जोर तुरंग लो ऐसे तो वो चली जाए। तो नैना रे चित चोर बताओ, सूरदास ने गाया है, नैना रे हे नैनो हे आंखो, नैना रे चित चोर बताओ, तुम ही रहत भवन रखवारे बाके वीर कहाओ। घर के भेदी कह द्वार पर दिन ही घर लुटवाओ, नारायण मुनि वस्तु न चाहिए लेने हार दिखाओ, नैना रे चित चोर बताओ। चित्त के रत्न की चोरी हो गई। तो जब आंखें कृष्ण की आंखों से मिलती हैं तो प्रेम को पुष्टि मिलती है। तो एक तो आंखों से चितवन से प्रेम की वर्षा करते हैं, वो बड़ी बड़ी सर्वांग सुंदरता को सूचित करने वाले नेत्र, और दूसरी भगवान की वाणी। तो वाणी जो है वो कहती है, ऐसा वर्णन आया है कि श्री कृष्ण भगवान जब बोलते थे ना, उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो कुछ ऊपर को उठ जाती थी हो। परिया चिता मृतरसानी पदार्थ भंगी बलगुनी बलगित विशाल विलोचनानी। कृष्ण करुणामृत में भगवान के बोलने का वर्णन आया है। तो बोले कि अमृत रस से एक एक शब्द को पहले तर करते हैं, से पर्याचित उनकी वाणी होती है। जैसे रसगुल्ले को है ना चाशनी में तर कर देते हैं, वैसे अपने शब्द रूपी रसगुल्ले को वो मधु की चाशनी में बिल्कुल तर कर करके बोलते हैं। मधुरया गिरा, मधुर आती। और तो बोलने से मालूम पड़ जाता है कि इसके भीतर कड़वाहट भरी है, तो शब्द में स्वाद आता है ना। ये देखो लोगों के घर में हम लोग कभी भोजन करने जाते हैं ना, तो बहुत झूठ बोलते हैं। अब हम लोग पहचान जाते हैं उसको। जैसे हमारे घर में लहसुन नहीं आता, हमारे घर में प्याज नहीं आता, हमारे घर में ये नहीं होता, लेकिन महाराज कहीं ना कहीं से उसकी गंध आई जाती है ना। मधुर आ गिरा। तो जब ये दिल में से वो निकलता है ना, ये बात निकलती है, तो कितना भी छिपाओ, अगर दिल में कड़वा भरा होगा तो जबान में कड़वा आ जाएगा, और दिल में मीठा भरा होगा तो जबान में मीठा आ जाएगा। तो भगवान की वाणी कैसी? बोले मधुरया, आनंद रूपिणी है वो। भगवान सच्चिदानंद रूप है और उनकी वाणी भी सच्चिदानंद रूप है। मधुरया गिरा। तो अपनी आंखों से प्रेम की वर्षा करते हैं और अपनी वाणी में से आनंद देते हैं वो मधुरया। एक एक शब्द जब कान में उड़ेलते हैं ना, तो वो शहद में, मधु में, शराब में, शराबोर जो उनके शब्द हैं वो कानों के रास्ते सीधे दिल में पहुंच जाते हैं। मधुरया गिरा वल्लुवाक्या। और फिर कब्बात की रचना जो है कैसी? पर्याचिता अमृत रसानी पदार्थ भंगी बलगुनी। और अपने दिल को जाहिर करने के लिए जो ढंग है ना, अरे ढंग में तो सारा रंग है। जितना रंग है बात तो वही कही जाती है ना। तो एक ने कहा कि ये देखो तुम्हारे पतिदेव आ रहे हैं, और एक ने कहा कि ये देखो तुम्हारा कदम आ रहा है। तो बोलने में फर्क पड़ जाता है। पदार्थ बलगु बांट गया,
क्या कहना चाहते हैं, आखिर चाहते क्या है आप? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, बड़ा सुंदर था लक्षणा व्यंजना। तो बल्कु वाक्य जो रचना सुंदर होती है ना, वो टिकाऊ होती है, तो इसमें सत्ता देते हैं, जीवन देते हैं भगवान। और बुद्ध मनोज्ञा, जिसको सुन करके विद्वान भी आनंद में मग्न हो जाए, उसमें ज्ञान भरा रहता है। तो भगवान स्वयं सच्चिदानंद है और उनकी वाणी में भी आनंद, सत्ता और ज्ञान भरपूर है। ऐसी है भगवान की वो वाणी। अब गोपियां कहती, एक तो सौंदर्य का वर्णन किया और दूसरे वाणी का। अब तीसरी बात जो बोलते हैं, देखो, विधि करी मां वीर होते, तो वीर शब्द ब्रज में तो स्त्रियों के लिए नहीं करता है, आप तो जानते ही होंगे। वहां एक गोपी दूसरी गोपी को अगर संबोधन करे तो हरि वीर, हरि भटू ऐसे करके बोलते हैं। तो वीर माने सखी, वीर माने सहेली, भटू हरि, हरि वीर बोलता है। पर यहाँ वीर शब्द का अर्थ है दया वीर, दान वीर, ऐसे। आप हमारी ओर देखो, तो पहले विधि करी रेमा वीर मुझे थे। दो तरह से इसका संबंध जोड़ो कि एवं भूतया तव गिरा विधि करी इमा, ऐसी जो परमानंद देने वाली परम प्रेममयी तुम्हारी वाणी, उससे हम तुम्हारी विधिकरी हो गई हैं, आज्ञाकारी हो गई। तो जब कोई अपना आज्ञाकारी हो जाए, अपना हो जाए, दास हो जाए, सेवक हो जाए और बेहोश हो जाए, तो जैसे सेवक का धर्म है स्वामी की सेवा करना, वैसे स्वामी का धर्म भी तो होता है ना सेवक की सेवा करना। भज सके भवत सिंह करीश मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। बोले हरि गोपियों, तुम हमारे लिए ऐसा कहती हो कि तुम हमारी सेवा करो? बोले हाँ, कभी कभी मालिक को भी दासी की सेवा करनी पड़ती है। कब? जब वो बेहोश हो जाए। तो हम मोह में पड़ गई हैं, मोह में पड़ गई हैं माने बेहोश हो गई हैं, तो तुम हमारी सेवा करो। ये हम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब दूसरी बात देखो कि मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया मुह्यति ही इमा। हम मोह में पड़ गए, बेहोश हो गए। कैसे बेहोश हो? क्या तुमने प्रेम भरी आंख से जो हम लोगों की तरफ देखा तो हमारे प्राण अपना गोलक छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके और तुम्हारी तरफ चले गए और हम बेहोश हो गए नशे में। तो तुम्हारी वाणी ने ही हमको बेहोश किया है और इसी से हम सब शुद्ध बुद्ध भूल करके तुम्हारी आज्ञाकारी हो गए हैं। तो ये जो वाणी के विशेषण है उनमें भी बहुत मजा है। वो जैसे गिरा, मधुरया गिरा, तुम्हारी वाणी कैसी है कि शराब देने वाली है, साथ देने वाली है, बड़ी मीठी है, आनंद देने वाली है, प्रेम देने वाली है। लेकिन अबल वाक्या, अरे तुमको कभी बोलने का ढंग ही नहीं आता, ये भी मतलब निकला हो। अबल वाक्या बोला क्या? अबुध मन हो गया। ये प्रेमी लोग ऐसे बोलते हैं, उनकी बोली जब जिस दिन वो कह दें कि तुमको बोलने का जरूर नहीं है, तो समझना कि आज किसी बात पर वो बिल्कुल रीझ गए। जब एकदम रीझ जाते हैं तब कहते हैं कि तुमको बोलने का जरूर नहीं। ये बात भी कोई कहने की है? रात अबुध मनोज्ञा। अबुध मनोज्ञा का अर्थ है कि इससे अज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। तो ज्ञानियों की तो कथा ही क्या है ना। अरे अज्ञानी बाबा मोहित होते हैं, ज्ञानी लोग थोड़े मोहित होते हैं तुम्हारी बातों में, है ना। बेवकूफों को बेवकूफ बनाते हो तुम, समझदार लोग तुम्हारी बातों में चले जा सकते हैं। अबुध मन हो गया नारायण। ये इसका व्यंग्य बता देता हूँ।
उदाहरणमपि मनोज्ञया ज्ञानिनामपि। ज्ञानी लोग भी इसको जब बहुत सुंदर अनुभव करते हैं तो जो प्रेमी है, भक्त है, वो मनोहर समझे। जब ये बात ज्ञानियों को भी मीठी लगती है तो प्रेमियों को मीठी लगे, इसमें तो क्या संदेह है। बोले ना ना अभी मनोज्ञ, हम बड़ी जानकार हैं, सब तुम्हारे नस नस तुम्हारी हम समझती हैं, है ना। जो ना जानते हो उनको ये अच्छी लगेगी, हम तो तुम्हारा मतलब समझती हैं। ऐसे तो आखिर बात चाहती क्या है वो देखो। अधर सीधुना प्यायस्वनः। जब आदमी बेहोश हो जाता है तब कोई मंत्र पढ़ते हैं कि होश में आ जाए। तो मधुरया गिरा बलगु वाक्या, ये गोपियां कहती हैं कि अब हम नशे में बेहोश हो रही हैं, आओ तुम कोई मंत्र पढ़ के हमारे कान में हमको जिंदा करो। एक बात कुछ करे था, जब आदमी बेहोश होने लगता है तो उनके हृदय पर कमल वगैरह ठंडी चीज रखते हैं, तो तुम अपने चितवन का कमल जो है वो हमारे हृदय पर रख लो और फिर कोई दवा पिलाते हैं। तो अधर सीधुना प्यायस्वनः। कभी कभी अमृत भी पिलाना पड़ता है, कभी कभी बड़ा गुप्त जो रसायन होता है, गुप्त, ये भी देना पड़ता है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की व्याख्या का समूचा भाव मैंने वो सुना दिया करीब करीब। अधर सीधुना प्यायस्वनः। तो अधर अमृत एक होता है फलामृत, धरती पर वो अमृत होता है, और ये भगवत रूप अमृत है। इसको ये नहीं समझना कि ये कोई लौकिक मुखम लालाक्लिन्नम, लाल का नाम अमृत नहीं है। लार का नाम अमृत नहीं है, वो तो मुंह का जो लार होता है इसका नाम अमृत नहीं है। ये तो अधर है। देखो ये धर्म से ऊपर है, इसलिए इसका नाम अधर है। ये धरती से ऊपर है, इसलिए इसका नाम अधर है। ये बिल्कुल स्वर्गीय अमृत से भी श्रेष्ठ है। तो ये दवा हमको पिलाओ, तो कुछ पिलाओ, कुछ लेप करो और कुछ मंत्र पढ़ो। ये तीन बात करने से ये जो हमारी बेहोशी है वो दूर हो सकती है, और इसमें उदारता करो, कंजूसी से काम नहीं चलेगा, इसके लिए चीज संबोधन है। अब देखो आपको सब कथा तव कथामृतम तप्त जीवनम कविरीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। बोले भाई देखो, ये सब बात होती है तब जब प्रेम हो। जहां प्रेम नहीं है वहां देखने के लिए आंख प्रेम से कैसे भरे। और जिसके हृदय में मिठास नहीं है उसके लिए हृदय में मिठास कैसे आए। जहां अमृत नहीं है उसके लिए अमृत कैसे निकले। क्योंकि सजातीय को देख करके ही जैसे देखो जल देख के जल बढ़ता है। मैंने सुना है कि समुद्र में जितनी वर्षा होती है उतनी वर्षा धरती पर नहीं होती है, और धरती पर भी जहां पेड़ों के पत्तों की हरियाली होती है ना, वहां जितनी वर्षा होती है
उतनी ही सुखी धरती पर नहीं होते। तो जल देख के जल बढ़ता है, प्रेम देख के प्रेम बढ़ता है। और कोई डंडा लेके तो प्रेम नहीं करा सकता। तो एक वित्तीय करा जाता पहले पुराने जमाने में, तो उसमें 5-7 जनों को कैद कर रखा था। स्वतंत्र थे ये लोग, अंग्रेजों के जमाने में जेल में डाल दिया कि तुम्हें हमसे प्रेम करना पड़ेगा, और रोज अपने सामने हाजिर करवावे और लेके कोड़ा तैयार कर, तुमको हमसे प्रेम करना पड़ेगा। अब भला बताओ, कहीं कोड़ा मार के प्रेम कराया जाता है? तो अच्छा बोले भाई सुख देख करके प्रेम आ गया। तो नारायण सुख देख के दया आती है, सुख देख के प्रेम नहीं आता। प्रेम खींचने का तरीका है प्रेम, मीठा करने का तरीका है मिठास। तो कृष्ण ने कहा कि गोपियों, तुम प्रेम की बात तो बहुत करती हो। अब देखो, फिर गोपी के मन में कृष्ण प्रकट हुए और बोले कि तुम प्रेम की बात तो बहुत करती हो, लेकिन प्रेम का एक लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं दिखता है। क्या इतनी को बात बना रही हो और कड़वा बोल रही हो और डांट रही हो, फटकार रही हो, और बड़ा भारी प्रेम है तुम्हारे मन में। ये बताओ कि मेरा इतना प्रबल विरह होने के बाद भी ये गोपी अपने मन में सोचती है कि कृष्ण ऐसे कहेंगे, इतना प्रबल विरह होने के बाद भी तुम जिंदा हो और बनती हो प्रेमी। तो बोले कि हाँ, ये तो हमारे प्रेम का कलंक ही मालूम पड़ता है। लेकिन नारायण, इसमें हमारा दोष ये है, तुम्हारी जबान कितनी मीठी है वो तो हम कहाँ से कहें। तव कथा, तव कथा माने कर्तिका कथा। तुम जिसको बोलते हो वह वाणी, तुम्हारी वाणी। तव कथा, तव कथा अमृतम भवति इत्यत्र क्यों वक्तव्यम्। तव संबंधिनी अन्य कर्तिका कथा भी अमृतम भवति। तुम अगर हमारे बोलते रहो और कान में तुम्हारी आवाज पड़ती रहे तो कान के रास्ते वो अमृत पी करके हम जिंदा रहे। नारायण, इसके बारे में तो कहना ही क्या। अगर तुम्हारे बारे में दूसरा कोई भी बोलता है तो ऐसा अमृत उसमें से निकलता है कि वो पी के हम नारायण को जिंदा रहते हैं। तुम्हारी कथा ने हमको जिला रखा है। स्वर्ग विरहे प्राप्तमें वह मरणम किंतु स्वर्ग कथा मृतम पाएयन्ति सुकृतिः वंचितम्। हमारे मौत को ठग लिया, मौत आई थी हमें मारने के लिए, लेकिन बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, ये तुम्हारी कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते हम तन्मय हो गए। कभी पौर्णमासी जी सुना रही है, कहीं एक गोपी दूसरी गोपी को सुना रही है, तुम्हारी चर्चा चल गई और विरह का समय कैसे बीत गया इसका पता ही नहीं चला। बोले कि अरे गोपियों, मेरी कथा अमृत है। तो अमृत नहीं है, अमृत से बढ़ करके है। तो अब अमृत से जो व्यतिरेक है कथा का, वो पहले हम श्रीधर स्वामी के अभिप्राय के अनुसार सुनाते हैं, बाद में और भी सुना देंगे। गौरेश्वर संप्रदाय में कैसे मानते हैं, वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में कैसे मानते हैं। तो ये कथा माने होता है जो थकान के विपरीत हो। कथा को उलट दो तो क्या होगा? थाक।
अगर कथा नहीं सुनोगे तो बैठे बैठे थक जाओगे, काम करते करते थक जाओगे। हरि कथा कथा आर्थ वृथा यथा। भगवान की जो कथा है वो तो कथा है और सब व्यर्थ है, वृथा है, व्यथा है, व्यथा पीड़ा है। संसार में जो ताप है ना उसको मिटाने वाली तो यही है। तो बोले भाई यथा अमृत है। अमृतम का अर्थ यही है कि नास्ति मृतम मृत्युर्जस्मात् तत् अमृतम, जिसका सेवन करने से मृत्यु नहीं होती, आदमी मरता नहीं। ये 1000 वर्ष का एक यज्ञ किया गया था प्राचीन काल में, ऐसा वर्णन मिलता है। और कथा सुनने के लिए जो लोग संकल्प करके बैठे थे वो कथा के अंदर नहीं मरे हो, माने जब तक कथा का संकल्प पूरा नहीं हो गया तब तक मृत्यु नहीं हुई। तो अमृतम नास्ति मृतम मृत्युर्जस्मात् तत् अमृतम। असल में मर गया वो जो दुनिया के प्रेम में फंस करके अपने दिल दिमाग और खोपड़ी को तो छोड़ दिया अलग। मरना तभी कहते हैं ना कि खोपड़ी को पड़ी हो बालू में, है ना, और जीवात्मा निकल के चला जाए नरक में या स्वर्ग में या परलोक में दूसरे जन्म में, तो उसको मरना बोलते हैं कि नहीं। तो खोपड़ी तो रहती है नारायण को इस फल से जुड़ी हुई, और जीवात्मा जो है इसकी जान रहती है दूसरी जगह। तो मरा ही हुआ तो हुआ। वो आदमी मरा हुआ है वो जो अपने खोपड़ी में बैठे हुए अपने परम प्रियतम परमात्मा का चिंतन छोड़ करके, है ना, निकल गया, बाहर गया। कहाँ घूम रहे? बाजार में चौपाटी पर गए, चाट का चौपट हो गए, चौपाटी है चौपट। तो यही मृत्यु है। तो इससे बचाती है कथा। तो प्रेमी लोग कथा सुन सुन के प्रियतम की लीला में, उनके रूप में, उनके गुण में, उनके सौंदर्य में मगन हो जाते हैं। ये उनका जीवन है। अरे देखो भाई, जुआ में तुम्हारा समय बीत जाता है कभी, गप फांकने में, अमेरिका रूस की चिंता करने में आजकल मनुष्य का जितना दिमाग खराब होता है ना, सारा समय बर्बाद हो जाता है। करना कुछ नहीं, कहते जाओ भाई तुम यही कर। एक मैंने पढ़ा था, एक पति पत्नी में एक दिन संवाद हुआ, एक मित्र में संवाद हुआ। तो मित्र ने पूछा, कहो मित्र तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बड़े प्रेम से तुम लोग रहते हो, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, भाई हम लोगों ने बंटवारा कर लिया है कि किस विषय में किसकी चले। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें पत्नी की चलती है और कुछ विषय घर में ऐसे हैं जिसमें हमारी चलती है। तो बोले क्या कैसे बंटवारा किया, हमको भी तो बताओ तो हमारे घर में भी झगड़ा ना हो। बोले हम लोगों ने बंटवारा ऐसा किया है कि जो रुपये पैसे का मामला है, बजट है ना, कैसे पैसा घर में खर्च किया जाए, है ना, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कपड़े कैसे बनवाए जाए, है ना, पलंग कैसा रहे, मकान कैसा रहे, कब घर में आए, कब जाए, तो ये सारा विभाग तो हमारे जो होम गवर्नेंस है, हाँ उनके हाथ में है। कब बोला भाई तुम्हारे हाथ में क्या विभाग है? बोले विदेश विभाग हमारे हाथ में है। रूस और अमेरिका में लड़ाई होनी चाहिए कि दोस्ती होनी चाहिए, ये निर्णय मैं करता हूँ, है ना। कौन सा विभाग रहा तुम्हारे हाथ में? इसका मतलब ये हुआ कि श्रीमान जी जो है वो बिल्कुल टंडन पाल गया, है ना। तो आजकल के लोगों का जो दिमाग है ना, जॉनसन को क्या करना चाहिए और खुशदेव को क्या करना चाहिए, खुशदेव को क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करने में मनुष्य की बुद्धि जो है वो ये भूल जाती है कि हमको क्या करना चाहिए, है ना। अपना कर्तव्य भूल जाता है दूसरे का कर्तव्य सोचने में। तो मनुष्य का दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा है। इसी का नाम मृत्यु है। प्रमादम वही मृत्यु हम ब्रवीमी,
मैं प्रमाद को मृत्यु कहता हूँ। नवई मृत्यु व्याघ्रयाति जंतून, मौत को बाघ की तरह आकर के लोगों को नहीं खाता है ना, वो प्रमाद बन करके आता है। और आदमी अपने घर को भूलकर, है ना, अपने दिल को भूलकर, दिमाग को भूलकर, शरीर को भूल करके जब दूसरे के बारे में सोचने लगता है, नारायण को मृत्यु हो गई। तो इस मृत्यु से बचाने वाली चीज कोई है तो उसका नाम कथा है ना। कैसे कब वो मनुष्य के बिखरे हुए दिमाग को एक सहज, शीतल, कोमल, सरस, है ना, अमृतमय सरोवर के तट पर ले आती है। दुनिया में से समेट करके अपने हृदय में जो परमानंद गंध, पूर्णी मनोहर, श्याम सुंदर, यशोदानंदन, सच्चिदानंद घन, है ना, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न हो, अपने स्वरूप रूप परमात्मा जो बैठे उनमें ला के ये कथा बैठा देती है। इसलिए ये अमृत है, अमृत। अब देखो नारायण कहो ये अमृत से श्रेष्ठ है, स्वर्ग की अमृत से श्रेष्ठ है, भगवत अमृत है, भागवत अमृत है। कैसे बोले? सत्य जीवन। अब देखो सप्त लोग जो हैं तपाए हुए, जैसे कोई लू में से, धूप में से आवे, आग के सामने से आवे, सूर्य के ताप में से आवे, गर्मा गर्म, और उसको ठंडा ठंडा जल मिल जाए पीने के लिए, अरे भाई जी है, वो आनंद मिलता है। शहर के लोग तो पानी नहीं पीते हैं ना, वो तो क्या नाम है, बोतल, है ना, वो तो सड़ा पानी पीते हैं, तो उसको छोड़ो। शीतल जल का जिनको स्वाद मिला है वो जानते हैं। तो तप्ता नाम जीवनम तप्त जीवनम, जिनको संसार में ताप मिला है, आग मिली है, बेवफाई मिली है, जलन मिली है, विश्वासघात मिला है, मौत मिली है, विछोह मिला है, उन लोगों के लिए ये जीवन रूप है। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो भगवान के विरह में तप्त हैं उनके लिए ये जीवन है। संसारियों के लिए जीवन है, ये बात तो हल्की करके कही गई कि भाई जो लोग संसार में दुखी हैं और अभी आज दुखी नहीं हो तो आगे भी जीवन में दुख नहीं आवेगा, ये नहीं समझना हो। ये तो नीचे ही गच्छति ऊपरी से दशा चक्रमेण क्रमेण, जैसे रथ का पहिया कभी ऊपर कभी नीचे घूमता है, वैसे आज नशे में मतवाले होके समझ रहे हो तुम्हारे पास 4 पैसे हैं और जवानी है, मकान है, औरत है, मर्द है, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ऊंची कुर्सी है, समझते हो कि हम बड़े सुखी हैं। लेकिन सच्चे ही काम सब सुखमो पर आगे क्या होगा मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो सावधान हो जाओ। सप्त जीवन, ये तो सब लोगों के लिए बात है। लेकिन जिनके हृदय में भगवान के विरह की पीड़ा है, प्रेम की पीड़ा है, वो तो मर जाएंगे ना। बोले नहीं, ऐसे विरह ताप तप्त जो प्रेमी हैं उनको ये तुम्हारी कथा जीवन दान देती है। और तो बोलिए इसमें क्या अमृत से क्या विशेषता हुई? अमृत से ये विशेषता हुई कि वहां तो जो लोग पुण्य करके, धर्म करके देवता बनते हैं, जिनके बगल में अप्सरा है, सामने दिमाग खड़ा है, नंदन वन में बैठे हैं, है ना, मजे वाले जो लोग हैं, उनको वो अमृत पीने के लिए मिलता है। और ये तो आग में, जो संसार की आग में घुलते हुए जीव हैं, उनको जीवन दान करता है वो अमृत। अमीरों का अमृत हो, अमरों का अमृत, अमीरों का अमृत, अमेरिका का अमृत, ऐसे वो तो एक ही चीज है ना। अमर शब्द जो संस्कृत का है वो अमीर बन गया, इधर उर्दू फारसी में जाके अमीर बन गया। और अमेरिका,
तो अमीर उमरा जो है तो उनके काम की चीज और ये गरीबों के भी काम की है ना। सप्त जीवनम आओ कवि जीवितम, अमृत से एक दूसरी विशेषता सुनो। कवि जीवितम, एक अनुभवी पुरुष का कहना है, भागवत ध्रुव बोलता है, या निर्वृतिस्तनुभृताम तव पाद पद्मध्यानाद भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यति नाथमाभूत किंत्वन्तकासि दुरितात् पततां विमानात्। तुम्हारे भक्त के मुख से तुम्हारी कथा सुनने को मिले, सुनाने वाला भक्त हो, प्रेमी अगर अपने प्रियतम का वर्णन करे, दुनियादार क्या मालूम, दूसरे को तो मालूम भी नहीं होता, सुनी सुनाई बात कर उठता है। एक आदमी कहते हैं भगवान का चरित्र क्यों, और किसका चरित्र, तुम्हारा? अच्छा, हम इसके लिए भी तैयार हैं, इस शर्त पर कि तुम अपने चरित्र की कोई बात छिपाओ मत, जरा जाहिर कर दो। अरे नारायण, धोती के नीचे सब नंगे हैं, है ना? तो चरित्र वर्णन करने योग्य है तो भगवान का। ध्रुव जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रेमी के मुंह से तुम्हारी कथा सुनने में जो आनंद, जो निर्वृत्ति, जो शांति मिलती है, वो ब्रह्मानंद में भी नहीं है। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यति नाथमाभूत। बोले ध्रुव जी ऐसा क्यों कहते हो? वो निष्क्रिय आनंद है और ये सक्रिय है। हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खेलते हैं। तो कभी भी जीता